नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मित्रों आप सबको पता है, हम देख रहे थे बौद्ध दर्शन के बारे में। ठीक, बहुत सारी चीज़ों को हम आगे देख चुके हैं आगे की क्लासों में। कल से हमारा बौद्ध दर्शन का रिवीजन क्लास चल रहा है। मेन पॉइंटों को हम अच्छे से देख लेंगे और तो हमारा पेपर में काम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हमारा रिवीजन क्लास इस समय चल रहा है। बाकी बहुत सारी चीज़ों पे रिवीजन क्लास के तौर पे और प्रैक्टिस सेट उधर भी चल रहा है, लक्ष्य बैच, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को संकलित किया गया है जो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो मित्रों आज हम देखेंगे यहाँ बौद्ध दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन का कल बहुत ही हमने अच्छा परिचय और मेन पॉइंटों को बहुत ही बढ़िया से देखा था। आज हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो मित्रों आप लोग भी इसको अच्छे से देखें और सीखें। तो यहाँ पे देखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय जो है संक्षिप्त परिचय में देखेंगे बौद्ध दर्शन अपने प्रारंभिक काल में जैन दर्शन की ही भांति आचार शास्त्र के रूप में ही था। ठीक, जो बौद्ध दर्शन है वह भी जैन दर्शन की तरह ही अपने आचार शास्त्र के रूप में ही था। बाद में बुद्ध के उपदेशों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने इसे आध्यात्मिक रूप देकर एक सशक्त दार्शनिक शास्त्र बनाया। ठीक, बौद्ध दर्शन में पहले 2 भाषाएं थी, फिर पुनः 4 हो गई। पहले 2 ही थी, फिर 4 हो गई। फिर क्या है इसमें, फिर देखते हैं हीनयान और महायान। हीनयान और महायान इसके 2 भाग हो गए। ठीक, तो हीनयान में वैभाषिक और सौत्रांतिक 2 बने, वैभाषिक और सौत्रांतिक, और महायान में योगाचार और माध्यमिक 2, यानी कि ये 4 तरह के खंडों में विभाजित हो गया। फिर आगे है बौद्धास चतुर्विधाया भावनाया परम पुरुषार्थम कथयन्ति। ठीक, तो बौद्ध दर्शन का प्रारंभिक श्रेणी विभाग सत्ता के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर किया गया, जो 4 प्रस्थान के रूप में इस प्रकार जाना जाता है। ये जो है 4 प्रस्थान के रूप में, जैसे वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक, ये 4 प्रस्थान के रूप में आगे चलकर विभक्त हो गया। ठीक, आगे है मुख्यो माध्यमिको विवर्त अखिलम शून्यस्य मेने जगत योगाचार मते तु संतिमतया साम विवर्तो अखिला अर्थो अस्ति क्षणिकस्त सानुमितो बुद्धेति सौतांत्रिकः प्रत्यक्षम क्षणभंगुरम च सकलम वैभाषिको भासते। तो ये आगे हो इस तरह इसमें ये कारिका इसकी कही गई है। ठीक, तो बौद्ध दर्शन जो है वो जिस तरह बाकी दर्शन थे उसी अपने प्रारंभिक काल में उसी तरह उसी रूप में था। बाद में इसमें 2 खंड हुए, फिर उसमें 4 विभाग हो गए, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक। ठीक, तो आगे बौद्ध दर्शन के 4 भेद हो गए। तो 4 भेदों में क्या क्या हो गया, भावना चतुष्टयम। ठीक, भावना चतुष्टयम, ये 4 भागों में भेद इसका विभक्त हुआ। ठीक, तो वैभाषिक सर्वास्तिवाद, बाह्यार्थ शून्य, बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, यानी कि जो वैभाषिक थे वो मानते थे कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, जो भी है वो क्षणिक है। ठीक, और योगाचार विज्ञानवाद, जो योगाचार है वो क्या है, विज्ञानवाद। वो विज्ञानवाद यानी कि बाह्यार्थ शून्यवाद, जो सब कुछ है बाहर वो सब शून्य है, उसका योगाचार का ये मानना था। सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सबका अपना अपना लक्षण है। ठीक, ये योगाचार वाले मानते थे। फिर आगे क्या हुआ, सौत्रांतिक, जो सौत्रांतिक थे वो क्या मानते थे, बाह्यार्थ अनुमेद, बाह्यार्थ नुमेवाद, यानी कि सर्वम दुखम दुखम। सौत्रांतिक वो थे वो बाह्यार्थ यानी कि सब कुछ दुख है ऐसा मानते थे। फिर माध्यमिक शून्यवाद, जो इसके प्रवर्तक नागार्जुन है माध्यमिक के। ठीक, सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य है, सब कुछ शून्य है, यानी कि सब कुछ कुछ नहीं है, यानी कि ऐसा माध्यमिक शून्यवाद नागार्जुन जो थे वो ऐसा
मानते थे। ठीक, माध्यमिक वाले इस प्रकार मानते थे। ठीक, आगे है यत् सत् तत् क्षणिकं तस्माद् सर्वं दुःखं दुःखमिति भावनीयं तत् स्वलक्षणम स्वलक्षणम मिति भावनीयम। ठीक, ऐसा बताया गया, इस तरह बताया गया। वैभाषिक और योगाचार सौत्रांतिक माध्यमिक के द्वारा जो थे, योगाचार विज्ञानवाद और सौत्रांतिक बाह्यार्थ अनुमेयवाद और माध्यमिक शून्यवाद जो नागार्जुन इसके प्रवर्तक थे। ठीक, तो उन्होंने इस तरह अपने अपने परिभाषाओं को या फिर लक्षणों को कहा। ठीक, तो आगे है, आगे हमारा है फर्स्ट, फिर वैभाषिक आता है। वैभाषिक में फिर आगे क्या कहा गया ये चीज़ देखेंगे। वैभाषिक क्षणिक बाह्यार्थ, इनके अनुसार समस्त बाह्य पदार्थ क्षणिक हैं। जो वैभाषिक थे उनके अनुसार जो बाहर यानी कि सब जो भी जगत में है सब कुछ क्षणिक है, वो सब कुछ क्षणिक है। ठीक, और मुख्य आचार्य इसके जो थे कात्यायनी पुत्र प्रवर्तक वसुबंध या संघभद्र। इसके वैभाषिक के प्रवर्तक अगर पूछे जाएं तो वसुभद्र और संघभद्र ये कहे जाते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक, तो मित्रों आगे देखेंगे। आगे हमारा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज़ों को करवाया जा रहा है। आप लोग रिवीजन क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी ज़रूर पेपर में। ठीक है, और उधर हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है जहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का सीरीज चलाया जा रहा है, उसको भी आप लोग देखें। टॉपिक वाइज वो चीज़ें हैं, तो उसको भी अगर आप लोग देखते रहेंगे अच्छे से तो आप लोग बहुत कुछ वहाँ से आप लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। आगे हमारा है योगाचार। योगाचार वालों ने क्या कहा भाई, योगाचार वाला देख लेते हैं। इनके अनुसार बुद्धि ही आकार के साथ है, अर्थात बुद्धि में ही बाह्यार्थ चले आते हैं। ठीक, चित्त अर्थात आलय विज्ञान में अनंत विद्वानों का उदय होता है। क्षण भंगिनी चित्त संतति की सत्ता से, जो क्षण भंगिनी है उसके चित्त की सत्ता से जो बाहर वाले हैं वो चले आते हैं, ऐसा योगाचारों का कहना था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारा सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है, वस्तुतः ये बाह्य सत्ता का सर्वथा निराकरण करते हैं। इनके यहाँ माध्यमिक मत के समान सत्ता दो प्रकार की मानी जाती है। जैसा माध्यमिक मानते हैं उसी प्रकार ये लोग भी दो प्रकार की सत्ताओं को मानते हैं, पारमार्थिक और व्यवहारिक। ये दो प्रकार की सत्ता को यहाँ पे मानते हैं, पारमार्थिक और व्यवहारिक, योगाचार वाले। ठीक, तो व्यवहारिक में देखते हैं पुनः परिकल्पित और परतंत्र दो रूप ग्राह्य है। यहाँ चित्त की ही प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, निरोध और मुक्ति होता है। चित्त का निरोध और निवृत्ति होती है। ठीक, सभी वस्तुएं चित्त का ही विकल्प हैं। जो सभी वस्तुएं हैं हमारे यहाँ वो चित्त का ही विकल्प है। ठीक, इसे ही आलय विज्ञान कहते हैं, इसे ही आलय विज्ञान कहा जाता है। ठीक, यह आलय विज्ञान जो है क्षणिक विज्ञानों की संतप्ति मात्र है। इसके अनुसार विज्ञान की ही सत्ता है। बुद्धि चित्त मन विज्ञान ही सत्य पदार्थ है। जो बुद्धि है, चित्त है, हमारा मन है, वही विज्ञान का सत्य पदार्थ है। इसके अलावा और ये कुछ नहीं मानते। ठीक, इसके मत में चित्त ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में हो जाता है। ठीक, बाह्य ग्राहम नोपपाधत एवं ऐसा मानते हैं। ठीक, प्रमुख आचार्य मैत्रेयनाथ, प्रवर्तक दिग्नाथ, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, स्थिरमति, शंकर स्वामी। यहाँ पे कई नाम दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी नाम वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, दिग्नाथ, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, स्थिरमति, शंकर स्वामी और मैत्रेयनाथ, ये प्रवर्तक मुख्य आचार्य इसके हैं। आगे है, आगे देखेंगे। तीसरे नंबर पे सौत्रांतिक हमारा हो गया वैभाषिक योगाचार। अब सौत्रांतिक देखें। सौत्रांतिक में क्या है,
ये बाह्यार्थ को अनुमेय मानते हैं। जो बाह्यार्थ हैं ये उसको अनुमेय मानते हैं। यद्यपि बाह्य जगत की सत्ता दोनों स्वीकार करते हैं। ये जो है ये बाह्य जगत और यद्यपि बाह्य जगत की सत्ता दोनों स्वीकार करते हैं, किंतु दृष्टि के भेद से एक के लिए चित्त निरपेक्ष तथा दूसरे के लिए चित्त सापेक्ष अर्थात अनुमेय सत्ता है। सौत्रांतिक के मत में सत्ता की स्थिति बाह्य से अंतर्मुखी है। ठीक, ये जो है सौत्रांतिक जो है वो चित्त को अंतर्मुखी बाह्य से जोड़ते हैं। ठीक, अंतर्मुखी बाह्य से इसको जोड़ते हैं। ठीक, आगे है बाह्य पदार्थों का अस्तित्व प्रत्यक्ष नहीं। जो बाह्य पदार्थ हैं उसका अस्तित्व प्रत्यक्ष नहीं अपितु अनुमेय है। बुद्धि का बोध अहम पद से यानी कि बाह्य पदार्थों का इदम पद से होता है। जो बुद्धि का बोध है वो अहम मतलब मैं, उसका बोध होता है। और जो बाह्य इदम मतलब यह तो इस तरह इसका बोध कराते हैं सौत्रांतिक वाले। ठीक, इसके प्रमुख आचार्य जो हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रमुख आचार्यों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुमारलात प्रवर्तक इसके कुमारलात, फिर यशोमित्र, श्रीनाथ, धर्मयात, ये 4 नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इनको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी आपके लिए होगा। अगर आप लोग पूरा देखते हैं और अच्छे से देखते हैं तो आप लोगों के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसको बढ़िया से देखें और जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है उसको आप लोग पूछ सकते हैं। और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ये जो भी चीज़ें आती रहें अच्छी वो आप तक फटाफट पहुंचती रहें और आप लोग उसको अच्छे से देख लें ताकि आपको फटाफट सारे काम हो जाएं। ठीक है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं एनटीए में। यूजीसी नेट द्वारा जो पेपर करवाया जाता है वहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ताकि सब कुछ सही हो जाए और हमारा जिसका भी जो भी है अपना लक्ष्य नेट जीआरएफ वो उसको अपना प्राप्त हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखेंगे माध्यमिक। चौथा हमारा माध्यमिक आ जाता है। माध्यमिक में क्या है, माध्यमिक वाले क्या मानते हैं? माध्यमिक वाले जो हैं वो मानते हैं ना तो बाह्य पदार्थ है ना ही आंतरिक विज्ञान। जो माध्यमिक हैं वो ना बाह्य को पदार्थ को मानते हैं और ना ही आंतरिक विज्ञान को मानते हैं। ठीक, ऐसा माध्यमिक वाले वो बीच का है उनका। शून्यवाद अभाववाद नहीं है। शून्यवाद जो है वो अभाववाद नहीं है, बल्कि शून्य से अनिर्वचनीय तत्व का बोध होता है। अनिर्वचनीय तत्व का बोध होता है। एव शून्यम शून्यम मिथ्यापि भावनीयम ज्ञास्तुम सद सदुभ्यानु भयात्मक चतुष्ट कोटि विनर्मुक्तम शून्यमेव। ठीक, तो यहाँ पे बाह्य एवं अंतः दोनों सत्ताओं का शून्य में विलय हुआ है। जो बाह्य है और अंतः है वो दोनों चीज़ों का जो शून्य है उसी में सब कुछ विलय यानी कि विलुप्त हो जाता है। ठीक, जो कि अनिर्वचनीय है। जो अनिर्वचनीय है यानी कि जो कहा नहीं जा सकता, जिसका कोई यानी कि अस्तित्व नहीं है, जो कहा नहीं जा सकता, जो बोला नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता, जिसका कोई निर्वचन नहीं है। ठीक, ये केवल ज्ञान को ही अपने में स्थित मानते हैं। ये केवल अपने ज्ञान को ही स्थिर मानते हैं, वही सब कुछ मानते हैं और कुछ किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। और 2 प्रकार का सत्य स्वीकार करते हैं। ये जो है वो 2 प्रकार का सत्य स्वीकार करते हैं। एक समवृत्तिक सत्य, एक परमार्थिक सत्य। ठीक, समवृत्तिक सत्य अविद्या जनित व्यवहारिक सत्ता, अविद्या जनित व्यवहारिक सत्य। और ये दूसरा जो है दूसरे में प्रज्ञा जनित सत्य। ठीक, इसमें प्रज्ञा जनित सत्य को मानते हैं। तो माध्यमिक जो है वो
इन चीज़ों को मानते हैं। आगे है, बौद्धों ने इन चारों संप्रदायों में से प्रथम को 2 का संबंध हीनयान से तथा अंतिम 2 का संबंध महायान से है। हीनयान संप्रदाय यथार्थवादी तथा सर्वस्ववादी, जबकि महायानी संप्रदायों में योगाचारी विचार को ही परम तत्व तथा परम रूप में स्वीकार करते हैं। माध्यमिक दर्शन का निषेधात्मक एवं विवेचनात्मक पद्धति है। यही कारण है कि माध्यमिक शून्यवाद को सर्व सैनासिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा जो नाम है सर्व सैनासिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हीनयान तथा महायान की अन्य अनेक शाखाएं हैं। जो हीनयान और महायान है उसकी भी और अनेक शाखाएं हैं जो कि प्रख्यात नहीं है, जो कि प्रचलित यानी कि नहीं है, लेकिन हैं कई शाखाएं, ये माना जाता है, ठीक। तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे। कल और चीज़ों की चर्चा करेंगे आगे, किन किन चीज़ों को क्या क्या और हैं उसको हम कल के क्लास में देखेंगे। आज बस यहीं तक। तो मित्रों आप लोग इसको देखें और समझें, यहाँ से आप लोग ज़रूर लाभ उठाएं, ठीक है। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, आप लोग जाके चैनल पे इन चीज़ों को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, ठीक है मित्रों। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।